नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल 2023 संपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड आज हम पांचवी वीडियो लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 फरवरी को। अब फरवरी मंथ से रिलेटेड कुछ दिवस के बारे में बताते हैं आपको। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 19 फरवरी की छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, 20 फरवरी के पराक्रम दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस और विश्व स्काउट दिवस और 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है और उत्तराखंड में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। तो इसका आंसर होगा यूके को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत के द्वारा। अमिताभ कांत के द्वारा भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। अब भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया और भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई। अब 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए पहला राज्य बना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटेक्निक इकोनॉमिक नामक नई किताब लिखी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है मेघनाथ देसाई ने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई पुस्तक लिखी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। मानसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरस स्टॉर्म इडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक
पुस्तक का विमोचन किया और शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की और डॉक्टर A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया और काकी माधव राय ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है और P.B. अय्यर ने नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो इसका आंसर होगा UAE। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया और तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने काटी बेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया और हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है और तेलंगाना सरकार ने आश्रा पेंशन शुरू की और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% बढ़ाकर 10% करेगी और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुई है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश ने पहली नई राजधानी किसे घोषित की है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अग्निकुलम कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है और तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोमी का सफल परीक्षण किया। इशाक हारजोंग नए राष्ट्रपति बने हैं। ओफेक्स 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया और जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया और बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया और इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा मंदसौर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2021 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। ऐसे पॉइंट को हम बार बार रिवाइज कराते रहते हैं आपको, इन पॉइंटों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा जी किशन
रेड्डी ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूके। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा देवलाली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? तो इसका आंसर होगा प्रमिला जयपाल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। और वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख की रक्तसली कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बडूरी परियोजना को मंजूरी दी। और अमित शाह ने कर्नाटक में मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। और कर्नाटक सरकार ने खाना बदोही समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है किस शहर में? तो इसका आंसर होगा बंगलुरु में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील। कौन सा देश बना है? ब्राजील। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा इंडियन रेलवे ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका आंसर होगा रिकी केज ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में। इसके पहले हमने इन पॉइंटों के बारे में आपको बता दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत
की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नताशा पेरियानयगम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है मीनाक्षी नेवटिया को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राज्य सरकार ने भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा। और इंडिया स्मार्टफोन इंटरनेशनल एक्सजीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प कला नीति 2023 शुरू की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है एंजेला मार्केल को। और राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता। और म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई एम योह बनी हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा रयाना बर्नावी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य। और 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। और हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है।
और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर है भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए शीर्षक प्रयोजन अधिकार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा टाटा समूह। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है रुचिरा कंबोज। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IAF ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा वायु लिंक द्वारा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आयुष्मान खुराना। और रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। और नई टेक्नोलॉजी के MS धोनी का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब प्रमुख एडटेक कंपनी बैजू ने लियोनर मैसी को एजुकेशन फॉर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिबाल कृष्णन। और यूनेस्को शांति पुरस्कार में एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। और आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट HD 2020 को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही हम UP SSC पेट से रिलेटेड सारे करंट अफेयर आपको रिवाइज कराएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।